वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और जैसा कि हमने अपने आईसी इंजन्स पे अपना पहला वीडियो जो आपका हिस्टोरिकल वाला था वो अपलोड कर चुका है, और ये हमारा एक दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम आपसे जनरल इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको आईसी इंजन्स क्या होता है और उसके जो टाइप्स हैं और भी जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं उन सब पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा अपने आईसी इंजन्स वाले टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले जो आईसी इंजन आपका होता है, आईसी इंजन का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है स्टूडेंट्स इंटरनल कंबशन इंजन। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है उसमें आई और सी, आई का मतलब होता है इंटरनल और सी का मतलब होता है कंबशन। तो फुल फॉर्म होगा उसका आपका आईसी इंजन इज डिफाइंड एज एन engine in which the chemical energy of the fuel is released inside the engine and used directly for mechanical work। तो एक इंटरनल कंबशन इंजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक इंजन जिसमें कि जो केमिकल एनर्जी जो कि फ्यूल में स्टोर रहती है वो रिलीज़ होती है इंजन के अंदर और यूज़ की जाती है मैकेनिकल वर्क में। जो कि हमको देखिए, हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो फ्यूल रहता है जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, और भी अलग अलग तरह के हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह भी आजकल यूज़ होते हैं एडवांस इंजन्स में। तो हम उस फ्यूल को यूज़ करेंगे जिसमें कि जो उसकी केमिकल एनर्जी होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने मैकेनिकल वर्क में। और कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिसके ज़रिए ये चीज़ होती है पूरी। ये देखिए, आप यहाँ पर एक आईसी इंजन का डायग्राम भी देख सकते हैं जहाँ पे आपका पिस्टन है, यहाँ पे आपको ये देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर हो गया, और आपका एयर इनटेक हो गया, एयर इनटेक हो गया, यहाँ पर पिस्टन हो गया, क्रैंक केस हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो और भी हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, आपको एनिमेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसी इंजन्स का। तो देखिए, आईसी इंजन में जैसा कि आपका फुल फॉर्म है इसका कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन मतलब सिलेंडर के आपका अंदर ही कंबशन हो रहा है और वहीं से ही पावर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वर्किंग कंडीशन में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि देखिए पिस्टन इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है सिलेंडर के अंदर, और ये जो इनटेक वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन होते हैं आपके। ये देखिए, यहाँ से एयर ब्लू कलर में आप देख सकते हैं एयर का इनटेक हो रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये एयर आई और फिर यहाँ पर कंबशन होके पावर बना और फिर ये एग्जॉस्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये कैम शाफ्ट हैं, ये वाल्व्स हैं जो कि एक्चुएटिंग मैकेनिज्म लगी हुई है, वहाँ से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये इंटरनल कंबशन का एक एनिमेशन है, आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखिए, जो कंबशन इंजन्स हैं, मतलब वैसे हमारा जो मेन फोकस्ड टॉपिक है वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक्सटर्नल इंजन्स के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। देखिए, एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन होता है जिसमें कि आपका जो कंबशन प्रोसेस है, मतलब जहाँ पर फ्यूल आपका बर्न होगा वो कंबशन चेम्बर, मतलब कहना चाहिए आपको सिलेंडर के अंदर बर्न नहीं होगा, उसका सेपरेट कहीं पर हो रहा होगा जहाँ पर कंबशन प्रोसेस हो रही होगी, और पिस्टन को जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने का जो फोर्स मिल रहा होगा वो कहीं और से मिल रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए, ये वाला जो टैंक यहाँ पर बना हुआ है ये यहाँ पर कंबशन पर प्रोसेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो भी यहाँ पर आपका फ्यूल है उसकी जो एनर्जी है उससे आपका ये वाटर जो है वो वेपोराइज गर्म हो रहा है, और उससे जो स्टीम बन रही है उसकी वजह से आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। और जब ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो देखिए कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से ये व्हील चलेगा। तो ये है एग्जांपल एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आपको इतना याद रखना है कि जो कंबशन होगा वो सिलेंडर के अंदर नहीं होगा जहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, आप इसका एनिमेशन देख सकते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। ये देखिए, स्टीम जो है यहाँ पर, स्टीम यहाँ पर फुलफिल्ड है। तो स्टीम देखिए जब एक बार यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे जब प्रेशर इस एरिया में बढ़ेगा तो पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, है ना, और फिर जब ये ओपन हो जाएगा तो वापस से पिस्टन इस तरफ जाना चाहेगा क्योंकि इस तरफ से स्टीम फिल होगी। तो इसका जो मोशन है आपके पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता रहेगा। और ये देखिए, जो कनेक्टिंग रॉड वाली मैकेनिज्म है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो स्टीम का जो वाल्व है इसको बार बार खोल रही है, बंद कर रही है, मतलब एक तरफ का खोल रही है तो एक तरफ का बंद कर रही है। ये मैकेनिज्म ऐसी बनाई ही गई है जिससे के कारण ये कंस्ट्रेंड मोशन हो रहा है इसका पिस्टन का और स्टीम का आना और जाने का।
देखिए एग्जॉस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट कैसे निकल रहा होगा। एग्जॉस्ट के लिए देख सकते हैं जब ये आएगा यहाँ से तो स्टीम वाला पार्ट जो है वो यहाँ से एग्जॉस्ट होता रहेगा। क्लियर है? ये था आपका आईसी और ईसी इंजन का। अब देखिए थोड़ा हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आपके आईसी इंजन में। तो देखिए पहला तो आपका थर्मोडायनामिक्स है, जो कि पूरे हीट वर्क और आपका मास फ्लो हो गया और हीट एनर्जी फ्लो हो गया और थर्मोडायनामिक्स हो गया। आपका पूरा जो है यहाँ पर वो आपका आ जाता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। कंबशन है, कंबशन प्रोसेस मतलब हमको कौन सा फ्यूल लेना है, इसका कंबशन रेट अच्छा होता है, कौन इसका टेम्परेचर अलग अलग है, क्योंकि सबका कंबशन का टेम्परेचर अलग अलग होता है इग्निशन होने का। तो वहाँ वो सब आता है आपका कंबशन के अंदर। फ्लूइड फ्लो हो गया। अब फ्लूइड फ्लो की देखिए ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जैसे आपका इनटेक वाल्व से आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आना है तो वहाँ पे हमको जो डायनामिक्स देखनी पड़ेगी वो आती है फ्लूइड फ्लो के अंदर। और जैसे आपका एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, वहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती है वहाँ पे हमको फ्लूइड फ्लो का पढ़ना पड़ता है। फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन देखिए कैसे, फ्रिक्शन का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि पावर लॉस में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से पावर लॉस होता है। हीट ट्रांसफ़र हो गया, हीट ट्रांसफ़र भी हमको पढ़ना है। ये जो आपका इंजीनियरिंग में पूरा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, इंजीनियरिंग हीट एंड मास ट्रांसफ़र करके, उसमें आपका हीट ट्रांसफ़र भी हम पढ़ेंगे। टू डिटरमाइन इंटरनल कंबशन इंजन का टेम्परेचर। देखिए प्रेशर की प्रोफाइल हो गई, मतलब प्रेशर जो आपका आप जानते होंगे इनटेक में, इनटेक वाल्व से जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है तो उसके बाद जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक होने के बाद जब कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे कंप्रेशर उसका बढ़ता है। तो प्रेशर प्रोफाइल चेक की जाती है कि प्रेशर एज थ्योरेटिकल, जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा प्रेशर बढ़ेगा, जैसी ज्योमेट्री हमने बनाई है सिलेंडर की उस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो वो होती है आपकी प्रेशर प्रोफाइल। वर्क हो गया, थर्मल इफिशियंसी हो गई और एग्जॉस्ट एमिशंस हो गए। इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। और आगे देखते हैं तो प्रेजेंट व्यू क्या कहता है। देखिए प्रेजेंट व्यू ये कहता है अभी जो चल रहा है, विद द एडवेंट ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स, मतलब हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, एडवांस्ड मेजरमेंट टेक्निक्स हैं, तो वहाँ से उनकी मदद से हम कुछ देखिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए हैं जिससे कि जो आजकल के इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं वो उसकी जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब कैसे, देखिए क्या है, पहले हमको जब अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल जाएँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता था, जो भी कंपोनेंट हमको लगाना है, कुछ भी करना है, वो कंपोनेंट हमको उसकी मशीनिंग करनी पड़ती थी, फिर उसको फिट करो, सब कुछ देखो। मतलब आपको अगर इंजन की वर्किंग देखना है कुछ तो आपको इंजन को बनाना पड़ेगा, मतलब फिजिकली आपको बनाना पड़ेगा। सारी कनेक्टिंग रॉड, बोल्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग और वायर सब कुछ आपको लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स ऐसे आ गए हैं, सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसमें कि देखिए आजकल बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे हैं जिससे कि आप आईसी इंजन को बिना अपने हाथ में टच किए भी आप बिल्कुल कंप्यूटर में उसका सारा कुछ देख सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। सारी प्रोफाइल्स, प्रेशर प्रोफाइल हो गई, थर्मोडायनेमिक आपका एनालिसिस हो गई, हीट एनालिसिस हो गई, मास ट्रांसफर एनालिसिस, ये सारी आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मतलब अगर शॉर्ट में कहना चाहिए तो आप इंजन को बना भी सकते हैं, इंजन का परफॉर्मेंस भी कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि इंजन आपने बनाया भी नहीं और सारी टेस्टिंग उसकी कर भी ली। अब देखिए रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर ज्योमेट्री जो हमारा होता है, जो बेसिक हमारे आईसी इंजन का प्राइमरी ज्योमेट्री है, वो आपकी रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन सिलेंडर ज्योमेट्री होती है। उसके बाद पिस्टन जो होता है आपका वो ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ इन अ साइक्लिक पैटर्न इन अ सिलेंडर ट्रांसमिटिंग पावर टू अ ड्राइव शाफ्ट थ्रू कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म। ये ऊपर ऊपर की बात है कि देखिए पिस्टन जो आपका है वो ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ इन साइक्लिक पैटर्न में, क्योंकि आपको देखिए क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है तो वो एक रिवॉल्यूशन करता है, तो रिवॉल्यूशन सेल्फ में आपका साइक्लिक मोशन ही है ना। तो आपको जो पिस्टन है वो भी साइक्लिक मोशन ही परफॉर्म करेगा। देखिए वाल्व्स और पोर्ट्स क्या होते हैं, इज आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ गैस इनटू एंड आउट ऑफ द इंजन। अब देखिए जो वाल्व लगे होते हैं जिससे कि आपका जो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का, और जो आपके एग्जॉस्ट गैसेस कंबशन होने के बाद दैट इज पावर स्ट्रोक होने के बाद जो बनती हैं उनको बाहर करने के लिए और एयर इनटेक को अंदर लेने के लिए आपके वाल्व्स और पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन
विद एन इंजन ब्लॉक, पिस्टन्स, वाल्व्स, क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड। ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यही यूज़ होता है आजकल के जो हमारे ज़्यादातर इंजन्स हैं जो हमारे व्हीकल्स में लग रहे हैं। इन लाइन हो गया, 4 व्हीलर में हो गया आपका, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर्स में हो गया, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स और बड़े बड़े जितने भी, तो यही कॉन्फ़िगरेशन आपका यूज़ होता है। थोड़ा हम एप्लीकेशंस की बात करें। देखिए ये वहाँ पर एप्लीकेबल है और अपना कॉम्पिटिशन भी वहाँ पर करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, गैस टर्बाइन्स हो गई, स्टीम इंजन्स हो गए, वहाँ पर ये अपना कॉम्पिटिशन फाइंड करते हैं। मेजर एप्लीकेशंस देखिए व्हीकुलर है, जैसे आप देख रहे होंगे 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हो गया। सारों में आजकल इंजन बेस्ड ही है, अभी तो आईसी इंजन बेस्ड ही है। अभी इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो रहा है बट काफ़ी टाइम लगेगा उसको भी पूरा स्टेबल होने में। रेल रोड हो गया, जैसे आपका ट्रेन में आपने डीजल इंजन देखा होगा। मैराइन हो गया, जैसे ये बड़ी बड़ी शिप्स हो गई। एयरक्राफ्ट हो गया, स्टेशनरी पावर एंड होम यूज़ एरियाज। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स आर प्रोड्यूस फॉर वेहिकुलर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग अ पावर आउटपुट ऑन द ऑर्डर ऑफ 100 किलोवाट्स। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन है इस इंजन का वो व्हीकुलर एप्लीकेशंस में है, जहाँ पर आप 2 व्हीलर में हो गया, 3 व्हीलर में हो गया, 4 व्हीलर में, हर जगह आपको इंजन इंस्टॉल करना पड़ता है उसको मूव कराने के लिए। 1970 में थोड़ा सा और देखिए, द रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी ऑन हेल्थ, देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क डिवोटेड टू रिड्यूसिंग द वेरियस एमिशंस फ्रॉम इंजन्स। तो 1970 से ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई थी कि देखिए आईसी इंजन तो बन चुका था, लेकिन जो उसके एग्जॉस्ट के कारण जो गैसेस निकल रही थी उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि क्वालिटी जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट में, या फिर हेल्थ को वो हार्मफुल तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए चेक हो रहा था। अब थोड़ा एमिशन लेवल की बात करें, जो अभी हमारे पास कंबशन इंजन है वो उसमें 5% डिक्रीज़ हुआ है एमिशन लेवल्स एज़ कम्पेयर टू, अगर हम 40 साल पहले की बात करें। और अभी आपने BS4 BS6 भी सुना होगा, जो कि वो सारे एमिशन के कारण ही उन सारों पर चेंज हो रहा है। जो भी उसका टेक्निकल चेंज करते हैं वो सारे उसी के पीछे होता है। करेंटली मीटिंग एमिशन रिक्वायरमेंट्स इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स। आजकल के देखिए जो नए आईसी इंजन्स का अगर कोई डिज़ाइन हो रहा है, चाहे वो किसी भी फ्यूल पर वर्क करने वाला हो, चाहे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर CNG हो गया, तो वहाँ पे एक हमको बहुत इम्पॉर्टेंट ख्याल हमको दिमाग पर रखना पड़ता है कि जो आपका एमिशन है वो कम से कम हो। मेजर एमिशंस जो हैं इंटरनल कंबशन इंजन से, वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे आपका NOx हो गया, NO2, NO3, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, HC, और पार्टिकुलेट्स मैटर हो गया, और एल्डिहाइड्स हो गए। सारे के सारे आपके मेजर एमिशंस हैं इंटरनल कंबशन इंजन से, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्मफुल बनाते हैं और पॉल्यूटेंट्स का भी काम करते हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स का। These combustion products are a significant source of air pollution, as the internal combustion engine is the source of about half of the NOx, CO, and HC pollutants in the air. Carbon dioxide is a primary gaseous combustion product of internal combustion engine, is also a greenhouse gas and is in the process of being regulated as well. देखिए जितने भी emissions हैं, एक काफ़ी बड़ा आपका चर्चा का विषय है, जिसमें कि इंटरनल कंबशन इंजन के जो एमिशंस होते हैं उसमें बिल्कुल हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो वो सबके लिए देखिए ह्यूमन हेल्थ के लिए तो काफ़ी हार्मफुल ही है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है, जिससे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और वो ओवरऑल आपका अफेक्ट करेगा अर्थ के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर को। तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रख के आजकल के जो आईसी इंजन्स हैं वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो इसका ये जो हमारा वीडियो था, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और नॉलेज शेयर करिएगा लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि इस तरह की आपको जानकारी इस पर मिलती रहती है। और आईसी इंजन्स की मैं भी आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा, उसमें हम आपका आईसी इंजन्स के जो पार्ट्स होते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पार्ट, कौन सी मैकेनिज्म लगी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सबसे जल्दी हमारे अगली वीडियो में आईसी इंजन्स